Hi everyone, welcome back again. Today we are going to discuss about nutrition in bacteria and it is included in chapter biological classification and in kingdom Monera. तो हम सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिशन की बात करेंगे. न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? न्यूट्रिशन का मतलब होता है अपटेक ऑफ फूड. बट हर एक ऑर्गेनिज्म का जो मोड है फूड को लेने का वो अलग अलग होता है. कुछ ऑर्गेनिज्म तो ये होते हैं, ऐसे होते हैं कि वो पहले ही उस फूड को डाइजेस्ट करेंगे और उसके बाद वो इनगल्फ करेंगे. बट कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो फूड को पहले लेते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स एंड अमीबा, और उसके बाद वो उसको फूड वैक्यूल्स में या फिर स्टमक में या डाइजेस्टिव सिस्टम में ले जाके उसको डाइजेस्टिव एंजाइम्स की हेल्प से डाइजेस्ट करते हैं. तो कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर लेते हैं, ऑटोट्रोपिक. कुछ होते हैं जो लाइट से फूड प्रिपेयर करते हैं, फोटो ऑटोट्रोपिक. कुछ होते हैं जो केमिकल से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, केमो ऑटोट्रोपिक. कुछ होते हैं जो डेड और डिकेइंग मैटर पे फीड करते हैं, सेप्रोफाइटिक. कुछ होते हैं जो दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं, दूसरों से अपना फूड लेते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स, हेट्रोट्रोपिक. कुछ होते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म जो इंसेक्ट पे फीड करते हैं, जैसे इंसेक्टिवोर्स. तो हर एक ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट होता है मोड जिसके थ्रू वो अपना फूड लेता है. ठीक है. तो क्लासिफिकेशन हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं. तो बैक्टीरिया क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन. तो यहाँ पे बेसिक जो है वो है फोटो ऑटोट्रोपिक. फोटो मीन्स लाइट, ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रोपिक मतलब प्रिपरेशन. तो वो खुद से फूड प्रिपेयर कर रहे हैं पर लाइट की प्रेजेंस में. कीमोऑटोट्रोपिक केमिकल से, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक केमिकल से या हाइड्रोजन सल्फाइड से वो क्या लेंगे? हाइड्रोजन को लेंगे, मतलब प्रोटॉन्स को लेंगे और अपना फूड प्रिपेयर करेंगे. सेप्रोफिटिक, डेड और डिकेइंग मैटर पे फीड करना. सिम्बायोटिक, किसी को फूड प्रोवाइड करना, शेल्टर और न्यूट्रिशन उससे लेना. ठीक है. मतलब किसी के साथ एक इस तरह की रिलेशनशिप में रहना जिसमें उस ऑर्गेनिज्म, उस बैक्टीरिया को भी बेनिफिट हो, उस प्लांट और उस फंगस को भी बेनिफिट हो. पैथोजेनिक, जब डिजीज कोज करे, हमारे प्रिपेयर किए हुए न्यूट्रिशन पे फीड करे और हमें कुछ, हमारी बॉडी में कुछ टॉक्सिन रिलीज करे जिससे हमें बीमारियां हो जाएं. ठीक है. तो न्यूट्रिशन के बेस पे हम ऑटोट्रोपिक बोलते हैं. यहाँ पे ऑटो मीन्स सेल्फ, सेल्फ खुद से फूड प्रिपेयर करना. यहाँ पे सोर्स जो होता है कार्बन का वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है. हेट्रोट्रोपिक, यहाँ पे सोर्स जो होता है कार्बन का वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि हम किसी और से ऐसा फ्रूट ले रहे हैं या फिर वेजिटेबल ले रहे हैं जिससे हमें विटामिन्स मिलते हैं, जिससे हमें फैट मिलता है, प्रोटीन मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट मिलता है. ठीक है. तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम किसी और ऑर्गेनिज्म के थ्रू प्रिपेयर किए हुए ऑब्टेन कर रहे हैं, तो हेटरोट्रोपिक. अब ऑटोट्रोपिक किस टाइप का होता है? ऑटोट्रोपिक जो लाइट की प्रेजेंस में क्या करता है? अपना फूड प्रिपेयर करता है. बट जब वो लाइट तो एक सोर्स हो गया, एनर्जी का सोर्स, वहां पे इलेक्ट्रॉन डोनर भी चाहिए उसको. इलेक्ट्रॉन डोनर वहां पे वाटर होता है या हाइड्रोजन सल्फाइड होता है या सल्फर होता है या कुछ अदर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिसकी हेल्प से फोटो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया अपना फूड प्रिपेयर कर पाते हैं. इसका एग्जांपल की बात करें तो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया हमारे फोटो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया हैं. फिर हम बात करें यहाँ पे हेट्रोट्रोपिक की. हेट्रोट्रोपिक में फोटो हेट्रोट्रोपिक होते हैं, कीमो हेट्रोट्रोपिक होते हैं. यहाँ पे एनर्जी का सोर्स लाइट होती है. ठीक है. एग्जाम्पल है पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया. कीमो हेट्रोट्रोपिक में ये बैक्टीरिया अपनी एनर्जी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को तोड़ के उससे अपनी एनर्जी गेन करते हैं, जैसे पैरासिटिक बैक्टीरिया, सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया. ठीक है. अब हम बात करें कीमोटोट्रोपिक बैक्टीरिया की, तो केमिकल से वो क्या करते हैं? फूड, अपना खुद का फूड प्रिपेयर करते हैं. यहाँ पे वो ऑक्सीडाइजेबल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का यूज करते हैं, जैसे हाइड्रोजन या हाइड्रोजन सल्फाइड या आयरन. ठीक है. या मैग्नीज या नाइट्राइट या फिर हमारा अमोनिया. इनको एज अ सोर्स वो यूज करते हैं एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ठीक है. और उससे अपना फूड प्रिपेयर करते हैं. इसमें एग्जाम्पल किसके हैं? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया, हाइड्रोजन बैक्टीरिया एंड सल्फर बैक्टीरिया. नेक्स्ट है हमारे पास फोटो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया.
फोटो मीन्स लाइट की प्रेजेंस में जो अपना फूड खुद से प्रिपेयर करें, ऐसे बैक्टीरिया। यहाँ पे इन बैक्टीरियाज के अंदर एक पिगमेंट होता है जो हमारी लाइट को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी लेवल पे जाएंगे, फिर हायर एनर्जी लेवल से जब वो लोअर एनर्जी लेवल पे आएंगे तो वो एनर्जी को हीट की फॉर्म में रिलीज करेंगे, जिससे वो अपना फूड प्रिपेयर कर पाएगा। तो यहाँ पे पिगमेंट क्या होते हैं, बैक्टीरियो क्लोरोफिल होता है या फिर बैक्टीरियो फायोफाइटिन होता है। यहाँ पे वो हाइड्रोजन एज अ प्रोटॉन या फिर हम एज अ इलेक्ट्रॉन सोर्स बोले तो वो यहाँ पे वो यूज करता है हाइड्रोजन सल्फाइड को एंड कुछ इनऑर्गेनिक एंड कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड को। एग्जाम्पल की बात करें तो ग्रीन बैक्टीरिया, पर्पल बैक्टीरिया एंड साइनो बैक्टीरिया इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास कीमो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया। कीमो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया का मतलब है जो केमिकल से अपना फूड प्रिपेयर करें। यहाँ पे एनर्जी वो ड्राइव करते हैं अमोनिया से, मीथेन से या हाइड्रोजन सल्फाइड से। इसमें अलग अलग एग्जाम्पल आते हैं बैक्टीरिया के, जैसे सबसे पहले आता है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया वो बैक्टीरियाज होते हैं जो अमोनिया को ऑक्सीडाइज कर देते हैं, अमोनिया को ऑक्सीडाइज करके नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देते हैं और वाटर और एनर्जी रिलीज करते हैं। ऑक्सीडाइज होने का मतलब ये होता है कि किसी कंपाउंड के साथ ऑक्सीजन बाइंड हो गई। ठीक है, ये आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें तो नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट नाइट्रोसिस्टिस एंड नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रोबैक्टर एंड नाइट्रोसिस्टिस क्या करते हैं, ये नाइट्राइट को NO2 को नाइट्राइट को ऑक्सीडाइज करते हैं, उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं और एनर्जी रिलीज करते हैं। सेकंड है यहाँ पे सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया। इसका एग्जांपल है बैगियोटोआ। ये जो हमारा बैक्टीरिया है ये हाइड्रोजन सल्फाइड को ऑक्सीडाइज कर देता है और उसको सल्फर में कन्वर्ट कर देता है और वाटर और एनर्जी रिलीज कर देता है। फिर एक और बैक्टीरिया होता है थायोबैसिलस थायोक्सीडेंस। ठीक है, ये क्या करता है, सल्फर को अगेन ऑक्सीडाइज करता है वाटर और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और उसको सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, इसीलिए इसको थायोबैसिलस बोला गया है। ठीक है, अब एक आता है हमारे पास आयरन बैक्टीरिया, जिसको हम फेरो वर्ड, फेरस वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है, आयरन के लिए। तो इसीलिए यहाँ पे बैक्टीरिया के नाम में भी क्या है, फेरोबैसिलस फेरोऑक्सीडेंस। ऑक्सीडेंस क्योंकि ये हमारा यहाँ पे आयरन को क्या कर रहा है, आयरन को ऑक्सीडाइज कर रहा है, इसलिए इसके नाम में ऑक्सीडेंस है। देखो ऑक्सीडाइज तो यहाँ पे भी है बैक्टीरिया, बट यहाँ पे हाइड्रोजन भी बाइंड हो रही है। देखो यहाँ पे FeCO3 है, उसको वाटर मतलब यहाँ पे आयरन कार्बोनेट है तो उसको वाटर और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में FeOH में कन्वर्ट कर रहा है वो। ठीक है, मतलब फेरस हाइड्रोक्साइड बना रहा है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को रिलीज कर रहा है। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया में एक और बैक्टीरिया आता है मिथेनोमोनास। मिथेनोमोनास मीथेन पे एक्ट करेगा, नाम से पता चल रहा है। तो यहाँ पे मीथेन CH4 होता है, उसको ऑक्सीडाइज कर देगा कार्बन डाइऑक्साइड में एंड वाटर में। तो ये हमारे कुछ बैक्टीरियाज के एग्जाम्पल है जो कीमो एटोट्रोपिक होते हैं, मतलब केमिकल से अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं। तो एग्जाम्पल की बात करें दोबारा से तो नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोसिस्टिस, नाइट्रोबैक्टर, बैगियोटोआ and thiobacillus thiooxidans, ferrobacillus ferrooxidans and यहाँ पे मिथेनोमोनास। These are the example of chemoautotropic bacteria। अब हम कुछ सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया की बात करें, ये 2 क्लासेस हम डिस्कस कर चुके हैं। थर्ड है हमारे पास सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया जो डेड और डिकेइंग मैटर पे फीड करते हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ई कोलाई का, ई कोलाई इसका एक एग्जाम्पल है। और दूसरा है लैक्टोबैसिलस जो हमारा कर्ड बनाता है। ठीक है, लैक्टोबैसिलस इसका एग्जाम्पल है। ई कोलाई जो हमारी इंटेस्टाइन में मिलता है, विटामिन B12 हमें ये देता है और हमारे फूड पे और हमारे न्यूट्रिशन पे फीड करता है। ठीक है, लैक्टोबैसिलस जो मिल्क में केजिन प्रोटीन होता है उसको कोएगुलेट करके कर्ड बनाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। ऐसे बैक्टीरिया जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में मिलते हैं किसके साथ, लेग्यूमिनस प्लांट के साथ। लेग्यूमिनस प्लांट क्या होते हैं, फलीदार पौधे, जैसे बीन्स होंगी, पीज होगी। ठीक है, तो सोयाबीन होगी जैसे। ठीक है, तो इनकी जो
रूट्स होती हैं उसमें नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, इस तरह से नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पे ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं और ये क्या करते हैं, शेल्टर लेते हैं, उससे न्यूट्रिशन लेते हैं और उसके बदले में ये नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं नाइट्रोजनस कंपाउंड में। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में होगी या NO2 की फॉर्म में होगी, उसको वो अमोनिया में या अदर नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट कर देंगे और वो सोइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देंगे, जिससे बेनिफिट किसको होगा, प्लांट को होगा। तो यहाँ पे बैक्टीरिया को भी न्यूट्रिशन और शेल्टर मिल रहा है, किससे, प्लांट के रूट्स में, और बैक्टीरिया से प्लांट्स को क्या मिल रहा है, नाइट्रोजनस कंपाउंड। तो दोनों को बेनिफिट हो रहा है, इसलिए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में ई कोलाई मिलता है, ठीक है, और राइजोबियम मिलता है। राइजोबियम तो हमारा कहाँ पे होगा, रूट नोड्यूल्स में होगा। और एक हमारा होता है फ्रेंकिया, फ्रेंकिया भी क्या करता है, ये भी नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, दोनों ही नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। बट ई कोलाई हमारी इंटेस्टाइन में होता है और ये विटामिन B12 को सिंथेसाइज करता है। तो काइंडली ये हमें मतलब क्या करता है, हेल्प करता है विटामिन B12 प्रोवाइड करके, प्लस हमारी बॉडी में शेल्टर लेता है, सेकंड हमारी बॉडी का न्यूट्रिशन लेता है। तो हमारे साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में ई कोलाई रहता है। और ई कोलाई जो होता है वो एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। पैथोजेनिक बैक्टीरियाज की बात करते हैं, जो डिजीज कोजिंग बैक्टीरिया होते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे एनिमल डिजीज की एंड प्लांट डिजीज की। जैसे कोलेरा है, हेजा जिसको बोलते हैं, वो विब्रियो कोलेराई के थ्रू होता है। डिप्थेरिया, काली खांसी, कोरिन बैक्टीरिया डिप्थेरियाई के थ्रू। ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, वो होती है हमारी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के थ्रू। टाइफाइड, ठीक है, साल्मोनेला टाइफी के थ्रू। देन हमारा जो टाइफाइड है वो कोज किया जाता है साल्मोनेला टाइफी से। निमोनिया इज कोज्ड बाय डिप्लोकोकस निमोनिया। फिर प्लांट डिजीज की बात आती है, सिट्रस कैंकर, इट इज कोज्ड बाय जेंथोमोनास एक्सोनोपोडिस। फिर उसके बाद आता है हमारा बैक्टीरियल लाइट ऑफ राइस, इट इज कोज्ड बाय जेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस पीवी ओरिजाई। इसमें पीवी सिट्री था, इसमें पीवी ओरिजाई था, ठीक है। इसमें ये जेंथोमोनास एक्सोनोपोडिस था, इसमें जेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस है, ठीक है। टुंडू डिजीज ऑफ व्हीट, क्लेवीबैक्टर ट्रिटिकी, ठीक है। बैक्टीरियल लाइट ऑफ कॉटन, जेंथोमोनास मालवा सियरम, इसके थ्रू कोज किया जाता है।